अलग है, लेकिन वो भी अंदर से दृढ़ विश्वास कर लिया कि जब सब अपने नहीं हुए तो अब कौन अपना होगा। तो मैं सिर्फ अब भजूंगा किसको? सिर्फ नारायण को। अब नारायण को भजता है, मन से भगवान का स्मरण करता है। और उसके बाद जब उसकी सूंड थोड़ी से बचती है, थोड़ी से बचती है, बोलने वाला होता है तो नारायण का स्मरण कर रहा होता है। और उसके बाद नारायण भगवान अपनी शैया से सब कुछ देख रहे लेटे हुए, और तुरंत अपने पार्षद को बुलाते हैं जिनका नाम गरुड़ है। गरुड़ जी को बुलाए कि तुरंत आप आइए और आकर के मुझे उस गज के पास ले चलिए, क्योंकि वो मुझे पुकार रहा है। गरुड़ देखिए, जितना अहंकार पीएम सीएम में नहीं होता, उसके बगल वाले जो चौकीदार होते हैं जैसे हम लोग हैं ना, उन पे पावर ज्यादा होता है। अब गरुड़ जी को थोड़ी से अहंकार हो गया। अब उनका अहंकार, तो बोले आ रहे हैं। बोले कि हमें जल्दी चलना है, थोड़ी जल्दी आइए, उसके प्राण संकट में है। अब गरुड़ जी क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं। और फिर जब आते हैं लेट करने के बाद, और गरुड़ जी जैसे ही पहुंचे, अब भगवान ने सोचा कि पहले गज का उद्धार बाद में होगा, पहले गरुड़ जी का ही उद्धार कर दिया जाए। जो अहंकार है, इनका अहंकार खत्म किया जाए, क्योंकि इन्हें आज अहंकार है। और भगवान ने अपनी तर्जनी अंगुली को रखा गरुड़ जी के ऊपर और कहा कि गरुड़ जी उड़ो। तो गरुड़ जी कह रहे हैं, हे भगवान, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? जिस प्रकार से आप रोज बैठते हैं उसी प्रकार से बैठ जाइए, बाद में उड़ता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, उड़ो आप। जैसे ही दबा लिया ऐसे, अब गरुड़ जी क्या करते हैं? बहुत जोर लगाया, फटफटाए, बहुत जोर लगाए, लेकिन उड़ नहीं सके। अब जब उड़ नहीं सके, पसीना पसीना हो गए, हार गए, तब भगवान की शरण में गए, हे प्रभु मुझसे गलती हुई, माफ करें। और जैसे ही कहा कि गलती हुई, भगवान ने कहा, देखो गरुड़ जी, तुम्हें मैं हो गया था, अहंकार हो गया था, इसीलिए तुम्हारा मैं खत्म करने के लिए पहले